बाहुबली नेता आनंद मोहन के दावे से बिहार में सनसनी। क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर पड़ रही है? जब घर की दीवारों में दरार पड़ने लगे तो बाहर वालों को हथौड़ा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जिस जेडीयू में कभी नेता फूंक फूंक कर बोलते थे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, वहीं अब उसी पार्टी के भीतर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिसने पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पूर्व सांसद और बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे आनंद मोहन ने ऐसा बयान दिया है जिसने जेडीयू के अंदर की खींचतान को सड़क पर ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने का दर्द अब राजनीतिक विद्रोह में बदल गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की सत्ता में बैठी जेडीयू के अंदर बगावत की शुरुआत हो चुकी है? इन पूरे सवालों आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। सियासत में रिश्ते भी होते हैं, एहसान भी होते हैं, और जब दोनों का हिसाब नहीं मिलता तो नाराजगी बगावत में बदल जाती है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है पूर्व सांसद आनंद मोहन की। कोसी इलाके के बड़े नेता, सवर्ण राजनीति के प्रभावशाली चेहरा और मौजूदा जेडीयू सांसद लवली आनंद के पति, साथ ही विधायक चेतन आनंद के पिता। सीतामढ़ी के एक कार्यक्रम में आनंद मोहन ने जो कुछ कहा उसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस नीतीश कुमार ने जेडीयू को खड़ा किया, जिस नेता ने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, आज उसी नीतीश कुमार को उनकी ही पार्टी में जिंदा दफन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जेडीयू को थैली वाली पार्टी तक बता दिया, यानी ऐसी पार्टी जहां टिकट और मंत्री पद योग्यता से नहीं बल्कि पैसों के दम पर तय हो रहे हैं। और फिर आया वो बयान जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया। आनंद मोहन ने कहा, बाप बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए बेटे को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया। उनका इशारा सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की ओर माना गया। राजनीति में जब बयान निजी होने लगे तो समझ लीजिए नाराजगी सिर्फ विचारों की नहीं, दिल की भी होती है। अब सवाल उठता है, आखिर आनंद मोहन इतने नाराज क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या होगा? आखिर ऐसी आग क्यों उठ रही है? जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिलना। चेतन आनंद आज जेडीयू विधायक हैं और माना जाता है कि उन्होंने मुश्किल राजनीतिक हालात में सरकार के साथ खड़े होकर अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो मंत्री पद की सूची में उनका नाम नहीं था। यहीं से नाराजगी की चिंगारी भड़क गई और देखते ही देखते ये चिंगारी आग में बदल गई और अब इस आग की ताप बयानों में महसूस होने लगी है। आनंद मोहन का मानना है कि जिसने सरकार बचाने में मदद की उसे नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि दूसरे लोगों को मंत्री पद मिल गया। यानी सवाल सिर्फ बेटे के मंत्री बनने का नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान और हिस्सेदारी का भी है। अपने बयान में आनंद मोहन ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को एक चांडाल चौकड़ी चला रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका इशारा जेडीयू के शीर्ष नेताओं की तरफ था। इनमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और वरिष्ठ नेता विजय चौधरी जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। आनंद मोहन का आरोप है कि पार्टी के बड़े फैसले, टिकट बंटवारा और मंत्री पद तय करने में इन्हीं लोगों की भूमिका बढ़ गई है। यानी उनका संदेश साफ था कि जेडीयू में अब फैसले कहीं और से हो रहे हैं और यही बात पार्टी के भीतर असंतोष पैदा कर रही है। लेकिन राजनीति में हर वार का जवाब मिलता है और जेडीयू ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने साफ कहा कि पार्टी में सारे फैसले आज भी नीतीश कुमार ही लेते हैं। उन्होंने आनंद मोहन को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। जो बयान दिए हैं वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के लोग देखेंगे, अपनी राय देंगे, लेकिन जो हमारे नेतृत्व के सक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी आदर्श पुरुष पूरी सक्षम है
उनके सक्षम नेतृत्व में सरकार का और पार्टी का एक एक निर्णय वो लेते हैं और उस निर्णय का हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अंगीकार करते हैं, उनके आदेश को मानते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात करना हमारे नेता के सक्षमता को ही चुनौती दे रहे हैं। वहीं जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने तो और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये पुत्र मोह है, बेटा मंत्री नहीं बना, इसलिए नाराजगी बाहर आ रही है। संजय सिंह ने यहां तक कह दिया कि आनंद मोहन धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह का भाषा का देखिए, पुत्र मोह में ये धृतराष्ट्र हो गए, आंख में पट्टी बांध ली है। इनका पुत्र मंत्री नहीं बना इसलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। किसी क्षत्रिय समाज का जो एमएलए, कोई बेटा एमएलए बन के जीत के आया है, उसके बारे में सवाल खड़ा करते तो हमको भी अच्छा लगता है। दूसरे नेताओं ने भी याद दिलाया कि आनंद मोहन की जेल से रिहाई के लिए सबसे ज्यादा प्रयास अगर किसी ने किया तो वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। अब सवाल ये भी है कि आखिर आनंद मोहन के बयान को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। उसकी वजह है उनका राजनीतिक ताकत। आनंद मोहन की राजनीतिक सफर लचीला रही है। वे अलग अलग पार्टियों में रहे लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाए। जनता दल से शुरुआत हुई, फिर समता पार्टी, जेडीयू और अपनी बिहार पीपल्स पार्टी में रहे। वे राजपूत भूमिहार एकता के प्रतीक रहे हैं, लेकिन बार बार पार्टी बदलने और विवादों के कारण स्थायी जगह नहीं बना पाए। हालांकि वे बिहार की ऊपरी जाति की राजनीति में प्रभावशाली आवाज जरूर रहे हैं। 2023 में जेल से रिहाई के बाद जेडीयू से जुड़े, लेकिन अब फिर टकराव की स्थिति है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में लंबे समय तक वे जेल में रहे। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नीतीश कुमार के रहमोक्रम पर वे बाहर आ पाए। उनकी रिहाई के लिए नीतीश ने जेल मैन्युअल ही बदल डाला था। 1954 में सहरसा में जन्मे आनंद मोहन छात्र राजनीति से निकलकर बड़े नेता बने। 1990 के दशक में वे राजपूत और भूमिहार समाज के प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे। कोसी क्षेत्र जैसे सहरसा, मधेपुरा, शिवहर और सीतामढ़ी जैसे इलाकों में आज भी उनका राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। यानी उनकी राजनीतिक सफर हमेशा चर्चा में रही। और यही वजह है कि जब आनंद मोहन बोलते हैं तो बिहार की राजनीति उसे गंभीरता से सुनती है। दरअसल पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में एक चर्चा लगातार चल रही है कि क्या जेडीयू में उत्तराधिकार की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले निशांत कुमार को राजनीति में बड़ी भूमिका देने की चर्चाएं की गई, फिर पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों की सक्रियता और अब आनंद मोहन का खुला हमला, इन सब ने इस बहस को और तेज कर दिया है। अब तक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत और फैसले लेने की क्षमता पर सवाल सिर्फ विपक्ष उठाता था, लेकिन पहली बार ऐसे सवाल सत्ता पक्ष के करीब माने जाने वाले नेता की तरफ से सामने आए हैं। यही वजह है कि इस पूरे विवाद को सामान्य बयानबाजी नहीं माना जा रहा। राजनीति में आग कभी अचानक नहीं लगती। पहले चिंगारी पैदा होती है, फिर धुआं उठता है और उसके बाद लपटें दिखाई देती हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में धुआं साफ दिखाई दे रहा है। आनंद मोहन की नाराजगी, जेडीयू नेताओं का पलटवार और पार्टी के भीतर उठते सवाल, ये सब संकेत दे रहे हैं कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अब देखना होगा क्या यह विवाद कुछ दिनों की नाराजगी साबित होता है या फिर आने वाले दिनों में जेडीयू के भीतर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका तैयार कर रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बयान कभी कभी पूरे समीकरण बदल देता है और इस बार बयान आनंद मोहन का है, जिसकी गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ बेटे को मंत्री न बनाए जाने की नाराजगी है या फिर जेडीयू के अंदर किसी बड़े असंतोष का संकेत? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े